पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है, तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सेवार हरा, तुम प्यास से भटक रहे हैं, ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, आप आनंद सिंधु में ही वास कर रहे हैं, वो आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश, अगर वही काई हटा दे अंदर ही, तो जो आनंद खोज रहे हो वो वहां है, बाहर है नहीं। बात तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो, थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो, भोगने के बाद लगता है जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है, पक्का। वो इसमें भोगने में नहीं है, पक्का। जो चिंतन में, कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना, वो परमात्मा सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है, वो मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत है, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की, अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की, जो जो पूर्ण हो गई, तो क्या हम शांत हो गए? क्या हम तृप्त हो गए? क्या फिर वही बढ़ती चली जाती है। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा। असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है, भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई? जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, फिर क्या जरूरत रह गई? समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण मिशन, चेरापन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा सन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस सन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? आशीर्वाद आपका